हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घर में बच्चे जो हैं खूब शैतानियाँ करते हुए घूमते रहें और आप काम समेटते रहें, आपके घर में किलकारियाँ गूंजती रहें, खूब चहचहाट रहे और हंसी खुशी सब अपने पारिवारिक जीवन में रहे। आज के दिन यही प्रार्थना है भगवान से। और सभी के बच्चे जो हैं वो नेक और कामयाब बने, अपने पेरेंट्स की बात माने, उनका सर ऊंचा करें, कभी उन्हें कुछ उल्टा सीधा ना बोले। तो बच्चों के लिए भी है ये और पेरेंट्स के लिए भी है। तो यस, हंसी खुशी एक दूसरे की बात मान के, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके अपनी लाइफ सब आगे जीते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मेरी मॉर्निंग जो है वो आज बहुत रश में शुरू हुई है। मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे, क्योंकि विकास को आज निकलना था, वो नहीं है यहाँ पे आज, तो वो 6 बजे निकले हैं। और उसके बाद फिर बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह प्रिपेयर किया, उनको स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ मैं। आके मैंने फटाफट जो है वो समेट के घर थोड़ा सा टाइडी करके वैक्यूम कर लिया है, पोछा नहीं लगाया। और आई थिंक आज के दिन पोछा लगाते भी नहीं है, तो बस मैंने टाइडी कर दिया था। और उसके बाद फटाफट शावर लेके और अब मैं पूजा करने वाली हूँ, चौकी लगाऊंगी, क्योंकि आज मैं वर्किंग भी हूँ और फिर मुझे बच्चों को लेने भी जाना है। तो 2 बजे तक आई विल बी बिजी। बट अभी मुझे 5-10 मिनट दिखे और सुबह से इतनी भाग दौड़ हो रही थी ना, देन आई वाज लाइक कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और अपने व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। आप लोगों से बात हो जाएगी, थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स हो जाएगा। तो बस थोड़ी सी बात करके आपसे और बस चौकी लगा के मैं अपनी सुबह की पूजा कर लूँगी। और उसके बाद फिर तो ऑफ़िस का काम होगा। फिर जब 2 बजे डन हो जाएगा, फिर मैं जो हूँ वो बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाऊँगी। और शाम को फिर जो हुई का बनता है, पक्का खाना बनता है आज के दिन, तो पक्का ही खाना मैं शाम को बनाने वाली हूँ। दोपहर का बच्चों का ऐसे ही कुछ दाल चावल टाइप कुछ भी ऐसा बना दूँगी। बट वही है कि आज के दिन ध्यान रखना होता है, नाइफ़ यूज़ नहीं करना है, सिज़र यूज़ नहीं करनी है और सुई यूज़ नहीं करनी है, कुछ भी खुदाई वाला काम नहीं करना है। मतलब कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो होती है वो आज के दिन यूज़ नहीं करनी है। तो मुझे जो खाना भी आज बनाना होता है ना, तो मैं उसकी तैयारी पहले दिन कर लेती हूँ। आज के दिन आप फ्रूट कट कर सकते हो ना, वेजिटेबल, लाइक जो फास्ट कर रहा है। बच्चे मेरे छोटे हैं तो वो अब कर नहीं सकते किचन में कि वो चॉपिंग वगैरह कुछ करा दे। अदवी हेल्प करवा देती है, बट चॉपिंग में उसको भी मना ही करती हूँ। तो अभी वो काम भी नहीं वो कराती। अब मैं भी फास्ट रखती हूँ, विकास भी, तो वी बोथ आर पेरेंट्स, तो हम दोनों यूज़ नहीं करते हैं। तो काफ़ी सारी ना रेस्ट्रिक्शन होती है आज के इस फास्ट में। दूध का हम कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट कुछ भी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि कहते हैं कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो भगवान पहले से ही उसका जो पोषण है वो माँ के रूप में उसको दे के भेजता है। कि कुदरत एक ऐसी चीज़ है ना, जो आप इस दुनिया में आए हो, माँ का दूध आपके लिए अवेलेबल है, सांस आप ले सकते हो इस हवा में, और किसी चीज़ की आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है, माँ अपने आंचल में आपको रखती है। तो यस, इन चीज़ों का है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड ये वाला फास्ट होता है, तो डेयरी प्रोडक्ट कुछ भी डायरेक्ट पेरेंट्स आज के दिन कंज्यूम नहीं कर सकते, अगर इवन दो फास्ट नहीं कर रहे हैं। और पता नहीं फ्रूट और वेजिटेबल्स का ये होता है कि इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है कि गलती से किसी जीव की हत्या हो गई थी, तो उस जीव ने कुछ श्राप दे दिया था, तो फिर वो पूरी फैमिली के ऊपर लगा। तो इसीलिए कहते हैं कि फ्रूट वेजिटेबल में ना कई बार कीड़ा वगैरह निकल आता है, तो कहीं ही कुछ आपसे जो है वो ऐसा ना हो जाए। तो इसीलिए आज के दिन कहते हैं कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ मत करो। तो ऑब्वियसली नहीं करोगे तो कहीं कुछ ऐसा एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है। तो यस, बिलीव्स हैं और चलते आ रहे हैं, जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। और मैं बहुत मानती हूँ इन चीज़ों को, बट यस, आई एम नॉट ब्लाइंड फेथर। अगर मुझे लॉजिक सारी चीज़ें समझ में आती है देन आई एम लाइक कि ये सब तो मैं अच्छे से
फॉलो करने ही वाली हूँ। तो यस, आपके यहाँ भी इसी तरह का है क्या? मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। और बस अब मैं और डिले नहीं करती हूँ, पूजा करती हूँ अपनी और आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। बस ऑफिस का काम जो है वो मैं डन कर लूँ। और आज का फास्ट जो है वो करवा चौथ की तरह ही निर्जला फास्ट किया जाता है। करवा चौथ में चाँद को देख के फास्ट खोला जाता है, आज के दिन तारे को देख के फास्ट खोला जाता है। और मुझे कहीं से कहीं तक नहीं उम्मीद है कि मुझे तारा दिखाई देगा जल्दी ही। अंधेरा तो जल्दी होने लगता है, लेकिन वही आज भी पूरा क्लाउडी क्लाउडी है। पर चलो देखते हैं, जो भी होगा देखी जाएगी। अभी बाल भी मेरे गीले ही हैं, बट सोच रही हूँ स्ट्रेट करूँगी मैं शायद, बट अभी नहीं करूँगी। पहले तो मैं ऑफिस का काम करती हूँ ना, पहले मैं पूजा करती हूँ, फिर मैं ऑफिस का काम करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ जैसे जैसे होगा, फिर एक बार फ्री हो जाऊँगी। कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। इस ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। जय होई माता तेरी सदा ही जय। बच्चों का खाना बना दिया मैंने और बड़ा रश हो गया। आज सुबह से ही ऐसा हो रहा है। 2 बजे मुझे शिफ्ट खत्म करनी थी, 2:15 बजे मैंने लॉग आउट किया है। उसके बाद फिर क्योंकि घर बात नहीं हुई थी मेरी कहीं भी, तो सब जगह जो है मैंने बातें करी। अभी भी एक जगह रह गया है, अभी बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाना है, तो बस रास्ते में ही मैं बात करूंगी। बारिश तो नहीं हो रही है, सुबह तो हल्की हल्की सी मिस्टिंग हो रही थी बाहर, ना जैसे ड्रिजलिंग सी होती है उस तरीके से। अभी ऐसा नहीं है, तो मैं वॉक करके ही जाऊंगी। बैठे बैठे ना थोड़ा सा पैर भी अजीब से हो जाते हैं। तो और दिस इज माय आउटफिट, उधर से दिखाती हूँ, पूरा नहीं आएगा, वैसे प्लेन ही है ये। इस तरह से ये ना सिल्क का सूट है, पहला है काफ़ी ये। और ये गले के ऊपर इसका डिज़ाइन, इसका दुपट्टा बड़ा प्रिटी है, ये बनारसी वाला, बड़ा ही सुंदर सा। और मैं सोच रही थी कि बाल करूँगी, बट मेरे पास टाइम ही नहीं है, couldn't डू इट। ठीक ही लग रहे हैं ऐसे ही। और बस अब तो आधा दिन तो निकल ही गया, खैर आगे तो मैं क्या करूँ, बट वहाँ से मैं आपको दिखा दूँगी अपना पूरा सूट। और दिस इज़ माई बैंगल्स, थोड़ी सी मैची मैची पहन ली थी। और करवा चौथ के बाद आज ही मैंने अपनी चूड़ियाँ चेंज करी थी। उस दिन से मैंने वही पहन रखी थी जो करवा चौथ पे पहनी थी ना, तो उतारते नहीं है, फिर मैं अष्टमी पे ही जो है वो चेंज कर लेती हूँ। बाकी रिंग्स वही हैं। और ये छोटी वाली झुमकी पहनी है आज मैंने ये, और बस मंगलसूत्र, ज़्यादा कुछ नहीं पहना है। एंड दिस इज़ माई सिंपल सूट। ठंड है बाहर इसीलिए साड़ी नहीं पहनी थी, अदरवाइज़ मैं साड़ी पहन के यहाँ बाहर चली जाती हूँ, लेकिन ठंड है ना तो फिर वो पैरों से ठंड चढ़ती है, तो इसीलिए फिर मैंने सूट पहन लिया था। मैं कहा दैट इज़ बेटर ऑप्शन। और ठंड काफ़ी हो ही गई है यहाँ पे। तो यस,
फ़िलहाल का तो अपडेट यही है, दाल चावल बन गए हैं, चलते हैं बच्चों को लाते हैं और उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। और पता नहीं मेरे पास इंस्टाग्राम पे ना मैसेज आया था, बट मैं अभी ढूंढ रही थी तो मुझे वो मिला नहीं। किसी ने मुझसे पूछा था कि होली अष्टमी वाले दिन भी सरगी खाई जाती है क्या। तो हमारे यहाँ ना तो करवा चौथ में सरगी वाला होता है कुछ भी, तो जो पहले दिन शाम को आपने खाया होता है ना, बस तभी से आपका फास्ट शुरू हो जाता है। लाइक रात के 12 बजे तक यू कैन हैव समथिंग, क्योंकि 12 बजे के बाद कंसीडरिंग कि अगला दिन लग जाता है तो करवा चौथ लग जाती है। तो हम जैसे आप होली अष्टमी हो गया, करवा चौथ हो गया, तो जो पहले दिन हमारा डिनर होता है वही लास्ट होता है। तो ऑलमोस्ट लाइक 24 आवर का हमारा ये फास्टिंग हो जाती है। तो सुबह उठ के सरगी वाला नहीं होता कि सुबह उठ के कुछ खा लिया, जो पहले दिन खाया है बस वही रहता है। और अगले दिन फिर चांद देख के तो करवा चौथ का फास्ट खुल जाता है। और आज जो है वो तारा देख के आज कंपैरेटिवली जल्दी खुल जाता है, क्योंकि तारा जल्दी दिख जाता है। लेकिन यहाँ तो क्लाउडी इतना ज्यादा है, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, ढूंढ ढांड के देखेगा कहीं से, नहीं तो टाइम के हिसाब से फिर मैं कर ही लूंगी। और बस खाने की ऑलमोस्ट तैयारी तो है ही, पर खाना बनाने में भी टाइम है। 5-1 बजे के करीब जो है तब मैं आराम से बनाऊंगी। बच्चों को लाके एटलीस्ट 1 घंटा तसल्ली से बैठूंगी, उसके बाद फिर मैं कुछ करूंगी। चलो मैं लेटी हो जाऊंगी निकलते हुए। तो यस, सरगी नहीं होती है ना होली अष्टमी पे ना करवा चौथ पे हमारे यहाँ पे। बाकी मुझे और का लिटरली नहीं पता कि किसकी, क्योंकि हर किसी के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। ये वाला बाल ना ऐसे ही पड़ा हुआ, मैं से इतना पीछे कर रही हूँ। और भाई चप्पल में ट्राई ऑन कौन करता है, मैंने भी ट्राई ऑन दिखाया चप्पल में, बट देखो 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 मेरी जो चप्पल है ना वो मैचिंग हो गई आज मेरे सूट के साथ ना। तो ऐसे ये मैचिंग लग रही है कि जैसे अंगूठे वाली चप्पल पहनी हूँ। चलो चलते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं स्कूल से। जैकेट गीली हो गई थी मेरी, तो मैं यहाँ ढूंढ रही कि जैकेट कहाँ गई, बट वो मैंने उधर रेडिएटर पे डाली हुई थी तो सूख गई है। चलते हैं, ठंडी हो रही है बाहर अच्छी खासी, हल्की सी मिस्टिंग है, मुझे अंदर से ही लग रहा था बट अभी मैंने देखी है तो हल्की हल्की सी मिस्टिंग हो रही है। लेट्स गो नाउ। तो अभी कुछ शाम के 5:30 बजे हैं और थोड़ा सा काम मैं किचन में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सूजी का हलवा मैंने रेडी कर दिया है और सूजी का हलवा कैसे बनाते हैं वो मैंने अभी अष्टमी वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। बस आज सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करे हैं। इसके अलावा मैंने छोले बॉयल कर लिए हैं और छोले बॉयल करते हुए मैंने सॉल्ट, थोड़े से सूखे आंवले इसके अंदर डाले हैं जिससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और खटास भी आ जाती है। और हाई फ्लेम पे जो है मैंने इसको 1 विसल लगाई थी, फिर 10 मिनट मैंने इसको सिम पे रखा था और फिर से हाई फ्लेम पे 1 विसल लगा के बंद कर दिया था। बिल्कुल परफेक्ट आपके छोले बॉयल हो जाते हैं। छोले, राजमा, जो भी आपके होल ग्रेन होते हैं बहुत अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। बस ये है कि वो प्री सोक्ड हो 7 to 8 आवर। और आज के दिन कोई भी चॉपिंग नहीं की जाती है तो इसीलिए जो ये प्याज है ये मैंने पहले ही दिन फाइनली चॉप करके क्लिंग रैप लगा के एयर टाइट कंटेनर में रख दी थी। सेम विद द टोमेटो प्यूरी, ये भी मैंने पहले दिन ही बना के रख दी थी और इसके अंदर थोड़ा सा जो है मैंने अदरक का टुकड़ा भी
ऐड करा था। तो आज के दिन का हमारा स्टेपल है छोले भटूरे बनने का। तो छोले भटूरे ही मैं बनाने वाली हूँ और इसीलिए मैंने जो छोले हैं ना वो काले बॉईल करे हैं, लाइक आंवला डाला है जिससे काला रंग उनके अंदर आए। आप चाहें तो चाय पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पे तड़के की तैयारी करते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें एक तेज पत्ता, बड़ी इलायची, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन ऐड करी है और उसके बाद फिर मैंने इसमें फाइनली चॉप अनियन ऐड कर दी है। अच्छे से रैप करके आप रखें ना तो फ्रिज वगैरह में कोई भी स्मेल नहीं होती है। यूजुअली मैं वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करके नहीं रखती हूँ, लेकिन आज के दिन की कंडीशन ऐसी है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है और मुझे ये करना ही पड़ता है। प्याज को हल्का सा ही ब्राउन करेंगे, उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लें, अदरवाइज जो आपके मसाले हैं ना वो जल जाएंगे। या फिर थोड़ा सा छींटा आप इसमें पानी का भी डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब है छोटी सी ही, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और उसके बाद जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और अब मसाले को जो है वो बहुत अच्छे से हम यहाँ पे भूनेंगे कि इसके ऊपर बबलिंग होने लगे और जो भी आपने ऑयल डाला है वो साइड से थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें चना मसाला डाला है, घर का बना हुआ है। आपके साथ रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ तो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद सॉल्ट डाला है मैंने सिर्फ इस मसाले के हिसाब का और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, क्योंकि जब छोले बॉईल करे थे ना तो सॉल्ट ऑलरेडी मैंने छोले में ऐड कर दिया था, तो सिर्फ मसाले के हिसाब का ही डालना था। और बस इसके बाद मसाले को जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे हम भून लेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो जिस दिन भी फास्ट होता है तो वो ऑनियन, गार्लिक की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो जैसे नवरात्रि का फास्ट है, शिवरात्रि है, कुछ भी है तो उनमें तो हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे करवा चौथ हो गया और होली अष्टमी हो गया तो इसमें हमारे यहाँ ऑनियन और गार्लिक जो है वो खा लिया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो ये खाना है ये ना तो बायने में जाता है और ना ही ये पूजा में जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे मेरी सासू माँ मुझे बताती हैं, तो वहाँ पे जो है वो खा लेते हैं, तो इसीलिए मैं भी बना लेती हूँ। इसके बाद जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए, हम इसके अंदर थोड़े से छोले ऐड करेंगे बॉइल्ड वाले और उनको अच्छे से मैश करेंगे। ये प्रोसेस आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करी हूँ। मेरा पैन भी काफ़ी हैवी है और मेरे पास ये लकड़ी वाला मैशर है, इससे बहुत अच्छे से हो जाता है और फिर दूसरा बर्तन जो होता है आपका वो भी गंदा नहीं होता है। बट वही है कि ध्यान से ही करें, कहीं ऐसा ना हो कि पैन ही उछल जाए, एक तरफ ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए। और इस तरीके से करने का रीज़न सिर्फ यही है कि आपका मसाला बहुत थिक हो जाता है। अगर आप सारे ही छोले डाल के और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए मैश करते हैं ना, तो जितने आपके छोले होते हैं ना सबकी स्किन उतर जाती है, तो फिर ना वो ग्रेवी में वो स्किन अलग और छोले अलग ना, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़े से छोले लेके उसको आप मैश कर लें, उससे आपका जो मसाला है वो बिल्कुल थिक हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें बाकी के छोले डालें तो उसकी स्किन अलग नहीं होती और वो देखने में, खाने में बहुत बढ़िया लगता है। और बस इसके बाद मैंने छोले ऐड कर दिए थे, अब इसको सिम फ्लेम पे हम अच्छे से पकने देंगे। मीनवाइल यहाँ पे मैं पूड़े की तैयारी कर लेती हूँ, इसको गुलगुले भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब शक्कर ली थी, जगरी पाउडर जो होता है, और उसमें 1/4 कप पानी ऐड करा था। इसको मैंने सोक करके रख दिया था, अच्छे से ये डिज़ोल्व हो गया और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा कोसली क्रश सौंफ पाउडर और साथ ही जो है वो थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करा है, 1-1.5 टेबल स्पून के करीब। डेसिकेटेड कोकोनट जो है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद आता है, इस वजह से मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जिससे हम रोटी बनाते हैं। थोड़े थोड़े बैचेस करके हम इसको ऐड करेंगे और इसका एक लम्प फ्री बैटर बना के तैयार करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा थिक हो रहा है तो थोड़ा बहुत पानी और डाल सकते हैं, वैसे इस मेजरमेंट से ये बिल्कुल सही बनता है। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए रख छोड़ेंगे, आटा जो है वो थोड़ा सा फूल जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको बहुत अच्छे से फेंटेंगे। और जो ये पुए होते हैं ना, पूड़े, ये बनने मस्ट होते हैं होली वाले दिन। और हमारे यहाँ जैसे बच्चा भी होता है तो जैसे छठी पूजी जाती है या कुंडारा भरा जाता है तो पूड़े जरूर बनाए जाते हैं, तो इसीलिए होली अष्टमी पे भी ये मस्ट ही होता है। इधर मैं भटूरे का आटा लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और उसमें कुछ 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है और इनो फ्रूट सॉल्ट का मैंने आधा सैशे इसके अंदर ऐड करा है। बेसिकली 3 कप मैदा के अंदर पूरा 1 सैशे जो है वो चला जाता है इनो का, और ये इंस्टेंट आटा आपका रेडी हो जाता है, जिसमें आपको कोई भी सोडा या दही डाल के रखने की ज़रूरत नहीं, उसको फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आटा बनाओ, साथ के साथ ही जो है वो आप इसके भटूरे बना सकते हो। और जो इनो डाल के ये आप भटूरे बनाते हैं ना, डो प्रिपेयर करते हैं, भटूरे बहुत लाइट वेट बनते हैं, ऑयल भी बिल्कुल सोक नहीं करते हैं। और जो पानी मैंने दिखाया था ना, जिससे मैंने नीड किया था, वो एक्चुअली पहले दिन जब पनीर बनाया था ना, तो उसका जो पानी निकला था उसी से मैंने आटा जो है वो नीड किया है। तो स्टैंड मिक्सर में लगा दिया है। छोले हमारे बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से रेडी हो गए हैं, और छोले भटूरे के साथ थोड़े से थिक से छोले ही बनते हैं। बाकी आप अगर चावल के साथ बना रहे हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा बहुत उबला पानी डाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। लचीला सा डो बनाना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और इसमें मैं ऐसा कोई भी शुरुआत में ऑयल वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, बाद में बस इसको जो है वो थोड़ा सा हाथ ग्रीस करके ऑयल से, और इसको मैं संभाल के रख देती हूँ, थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। तो आटे में भी कोई हमने ऑयल नहीं डाला है। और बाद में मैं आपको दिखाऊंगी प्लेट जब भटूरा हमारा रेडी हो जाएगा कि बिल्कुल सूखा सूखा हमारा भटूरा उतरता है। इवन दो आप कढ़ाई को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी तैयारियां हो गई हैं, और इधर जो बैटर है हमारा पुए का वो भी बहुत अच्छे से हो गया था। इसको अब मैं बहुत अच्छे से विस्क कर रही हूँ, लगभग 5 से 7 मिनट तक आप इसको करें, ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है। और मीनवाइल मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, और अब भटूरे के लिए जो है वो पेड़े बना के मैं रेडी कर लूँगी। पहले से अगर आप पेड़े बना देते हैं ना, तो भटूरे जो आपके बेलने होते हैं वो आसान हो जाते हैं, क्योंकि मैदा एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, आप इसको जितना बढ़ाओ वो उतना ही फिर कम होता चला जाता है। तो अगर आप पहले से पेड़े बना देते हैं ना, तो आटा थोड़ा सा ठहर जाता है, और फिर जब आप बेलते हैं ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं होता है, आपको एक डिसेंट साइज मिलता है। मैं वैसे भी वो बहुत बड़े कमर्शियल लेवल वाले बड़े बड़े भटूरे नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे से ही बना रही हूँ। मैं और बच्चे ही हैं आज घर पे, विकास होते तो क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती, उनको भटूरे बहुत पसंद हैं, एंड वी ऑल वर मिसिंग हिम सो मच दिस टाइम, क्योंकि आज के दिन का तो ये होता ही है मस्ट कि छोले भटूरे बनने हैं, और ही लव्स छोले भटूरे, और लॉट उनके बर्थडे पे भी यही बनता है। और सच कहूँ तो बद्वी भी अपने बर्थडे पे यही बनाती है, तो साल भर में 3 बार तो ये छोले भटूरे बन ही जाते हैं हमारे यहाँ। तो खैर पेड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और इधर ऑयल भी हमारा अच्छे से वार्म हो गया था, और मॉडरेटली हॉट होना चाहिए, तब आप इसके अंदर ये पूड़े डालें, और हाथों से तोड़ तोड़ के आप डाल सकते हैं, स्पून से भी डाल सकते हैं, जैसे आपका मन करे। और जितना मैंने बैटर बनाया था वो एक ही बार में जो है वो इसके अंदर चले गए थे कढ़ाई में, और सिकने में इनको 7 से 8 मिनट आराम से लग जाते हैं। ज़्यादा तेज अगर आपका गर्म होगा तेल तो फिर ये जो है ना एकदम से बाहर से ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से नहीं सिकेंगे। हल्का गर्म होगा तो फिर ये ऑयल पी जाएंगे, तो मॉडरेटली हॉट आपका होना चाहिए। और बस पूड़े उतारने के बाद यहाँ पे अब मैंने जो है वो भटूरे भी फ्राई करने शुरू कर दिए। तो पूरी से बस थोड़ा सा बड़ा ही मैंने साइज रखा है और भटूरे फ्राई करने शुरू किए। भटूरे के लिए जो आपका ऑयल है वो स्मोकिंग हॉट होना चाहिए, बिल्कुल धुआं निकलता हुआ, और फटाफट फटाफट ये भटूरे आपके बनते चले जाते हैं। और इसको बस एक तरफ से जो है एक ही बार सेका जाता है, इसको पलट पलट के नहीं सेका जाता है। और आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि बिल्कुल सूखा सूखा हमारा भटूरा जो है वो उतर के तैयार हुआ है। तो सारे भटूरे मैंने पहले ही बना लिए थे, और तारा भी दिख ही गया था। इसके बाद मैंने शाम की पूजा कर ली थी, और यहाँ पे पूड़े और हलवे का भोग लगा दिया था। इसके बाद फिर हम चलेंगे अब बाहर की तरफ, और बाहर होगी पूजा। बेसिकली सिर्फ तारा देख के और जल दे दिया जाता है,
और इसके बाद फास्ट खुल जाता है। ये हमने कभी नहीं देखा था कि बच्चे जो हैं वो आपको पानी पिला के आपका फास्ट खुलवाएंगे या फिर आप बच्चों की पूजा करते हो। लाइक मैं भी छोटी थी, मम्मी तो हमेशा से ही रखती है ये वाला फास्ट, तो कभी नहीं देखा। लेकिन जब मैंने होली अष्टमी का फास्ट रखना शुरू किया और जब अद्वी थोड़ी सी बड़ी हुई ना, तो उसने देखा कि करवा चौथ पे मैं इस तरह से फास्ट करती हूँ पापा की पूजा करती हूँ। तो फिर उसने कहा कि मम्मा जब मेरा फास्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपने कहा है कि जैसे करवा चौथ का निर्जला होता है ऐसे ही होली अष्टमी का निर्जला होता है, तो आप मेरी भी ऐसे ही पूजा करो। तो हमारे घर में ये ट्रेडिशन जो है कि जल देने के बाद इस तरह से पूजा करना, आरती करना, ये अद्वी ने शुरू करवाया था। और ये आई थिंक मैंने पहले भी बताया था, तो मुझे नहीं पता ये चीज़ मैंने ही शुरू करी है या फिर ये पहले से भी होती आई है, बट मेरे घर में ये अद्वी ने शुरू करवाई है। और अब मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, दे डू द सेम थिंग, और देख के बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी ऐसा ट्रेडिशन जो आपके घर से शुरू हो रहा है और फिर बहुत से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बट आई डोंट नो कि मुझे ही देख के ये चीज़ हुई है या फिर लोग पहले से भी करते आए हैं, बट मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पर जो काम करके आपको खुशी मिले और जिससे किसी का नुकसान ना होता हो, वो करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो अभी जो है मैंने जल दे दिया था तारे को और उसके बाद दोनों बच्चों का टीका करके उनकी आरती उतार दी थी और उनको जो है वो मीठा खिला दिया है। और ईवी को जो है वो हलवा ही पसंद आया, उसने पूड़े फिलहाल नहीं खाए लेकिन बाद में उसने खाए हैं, शायद थोड़े से गर्म थे यहाँ पे, आई डोंट नो। और वो बिल्कुल भी एक जगह नहीं बैठी है, उसको अपनी बाइक दिख गई थी बाहर तो वो अपना बाइक चला रही थी। तो ईवी ने शावर पहले ही ले लिया था तो उसके तो बाल वाल सूख गए थे अद्वी के बाल अभी भी गीले ही थे। तो बस इसके बाद अद्वी बोली कि मम्मा मुझे कुर्ती में ठंड लग रही है, मैं चेंज करके आ रही हूँ। तो फिर वो अपना नाइट सूट पहन के आई, मीनवाइल मैंने उसकी प्लेट लगा दी थी और फिर हम तीनों ने साथ बैठ के जो है वो खाना खाया। और भटूरे आप देख लीजिए बिल्कुल क्रिस्पी हैं, बिल्कुल ऑयल फ्री हैं। तो आप ये इनो डाल के भटूरे का आटा लगा के ज़रूर ट्राई करना। तो यस, आप सभी को जो है वो फिर से होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद सभी बच्चों के साथ, और सब जो है वो खूब कामयाब बने। और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.